हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का में देखा जाने वाला एक आम सा कैंसर, लेकिन लगातार इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। देश और दुनिया की अगर हम बात करें तो लगातार इसके जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। आखिर चूक कहाँ हो जाती है, महिलाएं कहाँ चूक जाती हैं अपने जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनको पहचानने में, इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर सुरभि कुडियाल जी से, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। डॉक्टर सुरभि, क्या कारण है कि लगातार इसके जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं? हर किसी को आज सुनने में आता है कि ब्रेस्ट में कहीं ना कोई गिल्टी हुई या फिर कोई गांठ हुई तो वो कैंसर डिटेक्ट हो जाती है। क्या शुरुआती लक्षण आप बता सकती हैं जो महिलाएं इग्नोर कर देती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूक कहाँ पर हो जाती है। हम क्या उसके लक्षणों को समझ नहीं पाते, या फिर हम समझते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो ये दो तरह के पहलू हैं, ये सिक्के के दो पहलू हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इसके चपेट में आती जा रही हैं, और ये जानलेवा भी है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि सॉरी कि सारे केसेस जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो अब कहाँ से हम शुरुआत करें और कहाँ को हम आगे चलें? सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके लक्षण जो हैं, ऐसे लक्षण क्या हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई वायरस है या कहीं बाहर से कोई ऐसी चीज़ हमारी बॉडी के बीच में आके तो हार्बर करती है और हम समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स हैं जो शायद अपना काम करना भूल जाते हैं, और वो जो चीज़ें हैं, हम ऐसी क्या मजबूरी है हमारे सेल्स की भी कि वो अपना काम करना भूल जाते हैं। सो वो जो मजबूरी है वो हमारी अपनी बनाई हुई है, और वो मजबूरी है हमारा स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा खान पीन, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद आता है कि हम जिस जगह पर काम करते हैं, क्या हम किसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड हैं, या फिर हम कोई ऐसे वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा रेडिएशंस या किसी ऐसी चीज़, किसी डाई को या किसी ऐसी चीज़ को एक्सपोज्ड हैं कि वो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स के बीच में ही कोई चेंजेस ला रहा है, या फिर शायद हमारे जीन्स जो हैं, जिनको हम जेनेटिक रीजंस बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मदर को था तो मे बी डॉटर को हो जाए। सो ये जो कारण है, जेनेटिक कारण, आज की डेट में अगर देखा जाए तो 70% नॉन जेनेटिक कारण है और 30% ही सिर्फ जेनेटिक कारण है। सो ये मेजर रीजंस हैं। उसके बाद जो डिसऑर्डर है वो इसके साथ ज़्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल। और उसके बाद फीमेल्स के बीच में ब्रेस्ट फीड ना करना, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देना, अर्ली प्यूबर्टी, लेट मेनोपॉज, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बेयरिंग। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी कुदरत के बनाए हुए चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वापस ज्वाइनिंग करने की हमें जल्दी रहती है, लेकिन वो जो चाइल्ड है वो ब्रेस्ट फीडिंग से वंचित रह जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि हम जो एक वो कहते हैं ना, एक नेचर के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हम फॉलो नहीं करते, चाहे वो खान पीन में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जीन्स के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल करता है। डॉक्टर सुरभि, कहा जाता है कि जो अवेयरनेस होती है वो पहला टूल होता है किसी भी डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और उसे ट्रीट करने के लिए। शुरुआती लक्षण की अगर बात करें, एक महिला अपने आप में क्या ऐसे बदलाव देखती है जो उसे समझ आना चाहिए, जो इंडिकेशन देते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? देखिए, मैं हर एक महिला से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है कि अपनी ब्रेस्ट को खुद फील करना। देखिए, अगर कल को कोई जूती कहीं पे मुझे चुभ रही होगी तो वो मुझे पता है कि वो कहाँ पर हर्ट करती है। तो उसी तरह से अगर मेरे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ अलग तरीके की बन रही होगी जो पहले नहीं थी, सो आई विल बी द फर्स्ट जज। तो मैं उस चीज़ को सबसे पहले भांपूंगी। तो उसी तरह से हर फीमेल को अपना एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसके बीच में वो अपनी ब्रेस्ट को खुद हाथ लगा के देखे, और जो भी ब्रेस्ट की आपको फील करना है वो अपनी इन 3 उंगलियों के साथ, से फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्रेस्ट है, सो उसको एक सर्कुलर मोशन में करना है, ना कि अपनी ब्रेस्ट को इस तरह से दबा के करना है। सो ये चीज़ हमें समझनी है, और उसको एक क्लॉकवाइज फैशन में जाके अपनी पूरी दोनों ब्रेस्ट को, राइट हैंड से अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट को और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी राइट ब्रेस्ट को फील करना है। हमने ब्रेस्ट के साथ साथ अपनी जो आर्मपिट होती है, आर्मपिट को भी फील करना है। क्यों? क्योंकि कई बार कैंसर की गांठें जो होती हैं वो आर्मपिट में भी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट से जो कैंसर है उसका दूसरा जो लैंडमार्क होता है वो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं।
सो इसलिए हमें सिर्फ गांठ ब्रेस्ट में ही नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि अपनी आर्मपिट में भी ढूंढनी चाहिए। तो डॉक्टर सुरभि, जैसे आपने कहा कि जो गांठ होती है वो एक पहला इसका शुरुआती लक्षण होता है। कहा जाता है कि हर गांठ जो होती है कैंसर की गांठ नहीं होती है, लेकिन जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो एडवांस ऐसे डायग्नोसिस आ चुके हैं जो सटीक जानकारी देते हैं, और अगर एडवांस ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो क्या रहता है और किसी को निकल जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी, हर गांठ जो आपने बोला वो कैंसर नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और दूसरी चीज़ ये होती है, ये जो गांठें होती हैं ये अमूमन तौर पर पेनलेस होती हैं, इनके बीच में कोई दर्द नहीं होता। सिर्फ एक जो इतना छोटा सा जो फीमेल को लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था, लेकिन अगर वो हाथ भी लगा के देखेगी तो उसको लगेगा कि नहीं ये गांठ जैसा है, लेकिन इसमें दर्द नहीं है। सो जब वो दर्द वाला फैक्टर उसमें नहीं होता तो हम अमूमन तौर पर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं ये ऐसी ही है, डॉर्मेंट है, हमने इसको नहीं देखना। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पेनलेस गांठ होना कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सो ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर निपल से कोई डिस्चार्ज है जो कि नॉर्मल कलर, जैसे हम कहते हैं ना दूध का रंग नहीं है या सिंपल पानी जैसा रंग नहीं है, लेकिन वो काले रंग का है या ब्राउन कलर का है, सो वो भी एक इंडिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि कईयों का ब्रेस्ट साइज बड़ा होता है, होने के कारण हम गांठ को अपने हाथों से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो क्या पता वो किसी और लक्षण में हमारे सामने आए। और कई बार क्या होता है कि निपल के इर्द गिर्द के एरिया के बीच में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जिसको हम खारिश कहते हैं। सो वो जो खारिश है, हमें लगता है कि ये किसी कपड़े की वजह से है या कोई और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, बट वो पेजेट्स डिजीज ऑफ द निपल की शक्ल में भी अमूमन तौर पे निकल के आता है। हो सकता है बिल्कुल, जो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। तो जागरूकता ही बचाव है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर सुरभि, अगर ऐसे कुछ लक्षण आते हैं और महिला आपके पास आती हैं, तो उनके मन में एक डर सा लगा रहता है कि ना जाने अब क्या होगा, हमारी ब्रेस्ट को बिल्कुल सी सेक्शन कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा है। तो एडवांस ट्रीटमेंट की अगर बात की, जो बिना ब्रेस्ट सेक्रीफाइस किए ही हो रहे हैं। बिल्कुल, आज की डेट में हम कोई भी पूरी तरह की ब्रेस्ट सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं। टोटल मैस्टेक्टमी सिर्फ कुछ केसेस में की जाती है, जिनके बीच में या तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए, हम ब्रेस्ट और ट्यूमर रेशो को देखते हैं कि ब्रेस्ट साइज़ के हिसाब से ट्यूमर का साइज़ कितना है और ट्यूमर के हिसाब से ब्रेस्ट का साइज़ कितना है। और दूसरा ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल इसमें भी कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ब्रेस्ट की। सो कहीं पे भी जो एक मातृत्व होती है, एक फेमिनिज्म का फैक्टर होता है, वो लूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटल मैस्टेक्टमी कर दें, पूरी की पूरी ब्रेस्ट बाहर निकाल दें, सो वो एक जो महिला का एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। और अगर हम शुरुआती तौर में ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर दें तो वो आगे बीमारी के साथ कैसे लड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग इस मिथ में चलते हैं कि अगर हम पूरी ब्रेस्ट रिमूव करेंगे तो बेटर होगा, अगर हम छोटा हिस्सा ही रिमूव करेंगे तो उसके दोबारा होने के चांसेस हैं। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रेस्ट पूरी रिमूव करें उसके केसेस डिफरेंट होते हैं, और अगर हम सिर्फ छोटा सा हिस्सा, जिसको हम लंपेक्टमी या ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं, जिसके साथ साथ हम आर्मपिट के नोड्स भी रिमूव करते हैं, सो वो जो सर्जरीज हैं वो इक्वली मतलब उसके साथ मैच करती हैं कि अगर हम मैस्टेक्टमी करते हैं। लेकिन बेटर होती है कि हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन में जाएं, रिकंस्ट्रक्शन में जाएं, सो दैट कि एक फीमेल को एक मोरल बूस्ट मिलता है। कहीं ना कहीं एक जो एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को हो रहा है। आपने कहा कि ब्रेस्ट और जो बाल होते हैं वो महिला की एक सुंदरता की पहचान होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब उस वैसे ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर सुरभि, प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करूं, क्योंकि अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अगर बात की जाए ताकि बीमारी को पकड़ा जा सके, एक महिला को, किस महिला को, किन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए? कोई एक टेस्ट जो इंडिकेशन देते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगी, आज की डेट में बॉडी प्रोफाइल का बहुत बड़ा कल्चर ही चल पड़ा है। जिसको पूछो वो यही बोलता है मैं हर महीने बॉडी प्रोफाइल कराता हूँ, कोई 3 महीने में कराता है, कोई 6 महीने में कराता है। सो मैं एक आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी बॉडी प्रोफाइल जो है, अगर वो फीमेल है तो फीमेल का बॉडी प्रोफाइल विदाउट अ मैमोग्राफी और अ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड
और अ पैप स्मीयर जिसको हम सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए यूज़ करते हैं एज अ स्क्रीनिंग टूल, और मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट को भी हम एक स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं, वो उसके बिना अधूरा है। अगर हम ये बोलें कि हम खून की कुछ जांचों से कैंसर को पकड़ पाएंगे, तो देखिए हर कैंसर ब्लड कैंसर नहीं होता है, वो एक डिफरेंट ऑर्गन का कैंसर होता है और उनके जो मार्कर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। सो आप ये सोचो कि हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट या फिर अपने बॉडी प्रोफाइल के साथ हम बड़ी बीमारी को पकड़ पाएंगे, वो हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है। मैमोग्राफी और स्क्रीनिंग आपने कहा, पैप स्मीयर कहा, एक महिला को करवाना चाहिए कितनी डेट हुआ, कितने इंटरवल देखिए के बाद? साल के बाद अपना एक मैमोग्राफी नहीं तो एक अल्ट्रासाउंड दोनों ब्रेस्ट का और साथ में पैप स्मीयर ये ज़रूर करवाना अगर चाहिए। फैमिली हिस्ट्री है तो प्रिकॉशन और भी लेने चाहिए? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हमें ये पता करना है कि क्या वो जीन पॉजिटिव थी। अगर तो वो जीन पॉजिटिव थी, सो आगे के जैसे सपोज़ कि अगर उनकी डॉटर हैं और डॉटर्स के साथ उसके बाकी सिबलिंग्स हैं, अगर वो अपना जीन प्रोफाइल करवाना चाहें तो हम उनका जीन प्रोफाइल भी करते हैं। और दूसरा, इनको हम रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज बोलते हैं। सो अगर वो विलिंग हैं उन रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज के लिए, जिनके बीच में हम उनकी ब्रेस्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ओवरीज जो हैं उनको रिमूव करते हैं, ताकि उनके जो कैंसर होने का अंदेशा होता है वही मिट जाता है। जैसे आपने एंजेलिना जोली के बारे में सुना होगा। सो उसने अपनी बायलेटरल मेस्टेक्टमी करवाई, फिर रिकंस्ट्रक्शन करवाई और बायलेटरल अपनी ओवरीज रिमूव की। अब कोई पूछे उसने क्यों की? बाय बिकॉज शी वाज ब्राका पॉजिटिव। BRCA एक जीन होती है जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होती है। सो अगर कोई भी फैमिली में ऐसा पॉजिटिव हो तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से भी कोई ब्रेस्ट कैंसर ब्राका पॉजिटिव आता है तो उनके बीच में ये रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हमारे जम्मू में भी आ चुके हैं जो इसके जो होने की इंडिकेशन वो दे सकते हैं। बिल्कुल, उनको करवा के चिंता मुक्त रहा जा सकता है। बिल्कुल रहा जा सकता है। एक छोटा सा मंत्र ताकि ब्रेस्ट कैंसर ना हो महिलाओं को। देखिए, ना हो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, देखिए ये एक एक्सीडेंट की तरह है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें छोटी से छोटे लक्षण, क्योंकि छोटे लक्षण ही हमें बड़ी बीमारी के लिए इंडिकेट करते हैं। सो अगर हम उन छोटे लक्षणों को टाइम पे पकड़ लें तो हम इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और आज अक्टूबर जो मंथ मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में, उस पर आज विशेष हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर सुरभि हमें बता रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर किसको होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समय पर पकड़ में आ जाए तो 100% क्यूरेबल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।